तब तक बाबा साहब आम्बेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं दे दूंगा। SC, ST, OBC का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी है और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और देखिए, आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां चुनावी रैली को संबोधित किया, जनसभा को संबोधित किया और इसी बीच राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। और वैसे भी देखिए, कांग्रेस में हरियाणा में लेकर भगदड़ मची हुई है। हरियाणा में कांग्रेस की साठगांठ ना आम आदमी पार्टी से हो सकी, ना वहां पर आला कमान से भूपेंद्र हुड्डा खुश हैं, ना कुमारी शैलजा खुश हैं और ऐसे भी कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में बागी मोड पर हैं। और इसी बीच आपको बता दें, पीएम मोदी ने राहुल गांधी के विदेशी धरती पर आरक्षण के दिए बयान पर जमकर सुनाया है और उनकी दादी इंदिरा गांधी की भी याद दिला दी। आपको एक एक बात बताएंगे कि पीएम मोदी ने किस तरीके से वहां पर हरियाणा की जमीन पर पीएम मोदी दहाड़ लगाते हैं और राहुल गांधी पस्त हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी पर पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी की आरक्षण विरोधी विचारधारा पर उन्होंने हमला किया है। आइए एक बार बताते हैं आपको कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर किस तरीके से हमला किया है। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आम्बेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। आप याद रखिए, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, सबूत मौजूद है। और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा था कि आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। ये नेहरू जी के शब्द हैं। नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए काका साहब कालेलकर का जो कमीशन गठित हुआ था, उसकी रिपोर्ट आई थी। ओबीसी समाज का भाग्य बदलने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन पंडित नेहरू ने उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। नेहरू जी के बाद जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा कर रखी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी भाई के नेतृत्व में, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई। इसके बाद राजीव जी ने भी अपनी सरकार में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलने दिया। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। और आप ये भी याद रखिए, राजीव गांधी ने
नेता विपक्ष के रूप में भी, ऑपोजिशन लीडर के नाते पार्लियामेंट में उनका भाषण है। उन्होंने आरक्षण का पुरजोश विरोध किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में, ये शब्द उनके हैं, मैं बताता हूं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने यहां तक कह दिया था, आरक्षण पाने वालों को बुद्धू तक कह दिया था। ये राजीव जी ने। एससी, एसटी, ओबीसी समाज का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। अब कांग्रेस का शाही परिवार फिर आरक्षण खत्म करने पर अड़ रहा है। लेकिन मेरी बात कांग्रेस कान खोल करके सुन ले, जब तक मोदी है, जब तक मोदी है, तब तक बाबा साहब आंबेडकर के दिए आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट नहीं करने दूंगा, हटाने नहीं देने दूंगा। एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रहेगा, ये मोदी की भी गारंटी हो और भविष्य में उसके लिए लड़ाई लड़ने की भी गारंटी है। बता दें आपको, कांग्रेस पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा, नेहरू जी ने ओबीसी आरक्षण के लिए यहां पर गठित किया था। काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। अगली बात सुनिए, पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा कि जब इंदिरा जी आई तो उन्होंने भी ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाकर रखी थी। जब देश ने उनको सजा दी, जनता पार्टी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग बना। लेकिन फिर कांग्रेस आ गई और मंडल कमीशन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। और बता दें आपको, इसी बीच जमकर विरोध प्रदर्शन कर्नाटक में भी यहां राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी कर रही है। और यहां पर पीएम मोदी ने साफ आगे कहा, इसके बाद राजीव जी ने अपनी सरकार में ओबीसी के आरक्षण ना मिलने की बात पर जोर दिया। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत में सबसे बड़ा दलित, ओबीसी और आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस परिवार है। उन्होंने कहा, अभी इन लोगों ने कहा है कि अगर सरकार में आए तो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। पीएम मोदी आगे दहाड़ लगाते हैं, कांग्रेस कान खोलकर सुन ले, जब तक मोदी है तब तक बाबा साहब आंबेडकर के आरक्षण में से रत्ती भर भी लूट करने नहीं दूंगा, हटाने नहीं दूंगा। ये मोदी की गारंटी है। आगे उन्होंने कहा, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया और इतना ही नहीं, नेहरू जी ने यह भी कहा, आरक्षण वाले नौकरी पा जाएंगे तो सरकारी सेवा की क्वालिटी खराब हो जाएगी। एक बात मैं दर्शकों आपको और बता दूं, राजीव गांधी ने कहा था कि यहां पर आरक्षण के विरोध में उन्होंने ये बातें कही थी कि कहीं ना कहीं आरक्षण अगर दी जाएंगी तो सरकार और देश की छवि इससे खराब होगी। और यहां पर राहुल गांधी की बातों पर पीएम मोदी खूब बरसे और साफ कह दिया है कि जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता है। और इसी बीच संबित पात्रा ने भी खूब अटैक किया था। बीजेपी लगातार इस बात पर जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर बोल रही है। अब देखने वाली बात होगी विधानसभा चुनावों में किसका यहां पर झंडा लहराया जाता है। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। यही दो पार्टियां मुख्य रूप से चुनावी अखाड़े में हैं और कांग्रेस की जबरदस्त फाइट बीजेपी से इस बार होने वाली है। बीजेपी का कुनबा लगातार कांग्रेस के नेता ही बढ़ा रहे हैं कांग्रेस से मोह भंग होने के बाद। राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर आरक्षण खत्म होने की बात कही और कहा था कि इंडिया इज नॉट अ फेयर प्लेस और जब ऐसा होगा तो हम आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस पर ही बवाल मचा हुआ है। और देखिए, आज हरियाणा गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर कांग्रेस का पूरा इतिहास बताया और कह दिया, जब तक मोदी जिंदा है आरक्षण को किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगा। और कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही आरक्षण और दलित विरोधी रही है। पत्रकार जी बताएंगे हमें कुछ पुराने किस्से कांग्रेस के। और बताइए पत्रकार जी, कितना पुराना इतिहास रहा है कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, उसके बाद कांग्रेस के नेता राजीव गांधी ने भी इस बारे में बोला था और अब राहुल गांधी कह रहे हैं। कितनी ज्यादा डेंट कांग्रेस की इमेज को आरक्षण विरोधी नारे देने के कारण पड़ी है, क्या कहेंगे आज आप? राहुल के परिवार में उस डीएनए में शुरू से रहा दलित
और पिछड़े समाज का विरोध करना, खुल करके विरोध करना इनका शुरू से रहा। मैं आपको बतला रहा हूँ, नेहरू जी जब पीएम थे तो उन्होंने आरक्षण का विरोध किया था खुल करके। सभी राज्यों को लेटर लिखे थे कि दलितों का अगर प्रवेश हो गया तो क्वालिटी गिर जाएगी, सरकारी ऑफिसों में काम वो प्रभावित हो जाएगा। हाँ। इनको किसी तरह से प्रमोट न करें। उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत ने इस चीज़ का विरोध किया था, नंबर एक। नंबर दूसरा आपको बताना है कि जब मांग बहुत ज़्यादा हुई तब काका कालेकर की रिपोर्ट हुई, उनको बाकायदे उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने आरक्षण की वकालत की कि पिछड़े समाज उनको ये आरक्षण मिलना चाहिए। नेहरू जी ने क्या किया, काका कालेकर की रिपोर्ट जो है वो ठंडे बस्ते में रख दी और उनको अपमानित किया। देश का इतना महान व्यक्ति का इतिहास खत्म कर दिया, जिनके इतिहास लिखे हुए, जिनको बहुत अच्छे लेखक भी थे, सिलेबस से हटा दिए गए काका कालेकर। हाँ। पहले लोग सुनते थे काका कालेकर और मुंशी प्रेमचंद दोनों पैरेलल थे, उनकी जगह दूसरे को ले आए, एक पूंजीपत को ले आए, एक पूंजीपत के आर्टिकल आने लगे और पूंजीपत के किताबों में नाम आ गया, हाई स्कूल इंटर के उसमें। फिर काका कालेकर की आपको बता रहे, इसके बाद इंदिरा जी आई। इंदिरा जी ने भी यही किया कि ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी, बिल्कुल, और दलितों के साथ भी बहुत ही अत्याचार किया। और आपको बता दें, यही बात मोदी ने आज कही, मोदी जी ने जब कही है बहुत, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया। यही नहीं किया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी की जब सदस्यता चली गई, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना तो 1975 को, 18 जून 1975 को, तो सभी लोगों ने डिमांड की, विपक्ष ने, कि बाबू जगजीवन राम को कार्यवाहक बना दो। हाँ। तो इंदिरा जी ने कहा नहीं, दलित नहीं बन सकता, दलित नहीं बन सकता, और नहीं बनने दिया, जबकि बाबूजी बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे उन्होंने। और यहाँ तक कह दिया कि जैसे रामचंद्र जी गए थे तो उस तरह खड़ाऊ, ये बात तक आ गई, मतलब जगजीवन राम के पक्ष में। उसके बाद सुनिए, इसके बाद आपको बता रहे हैं कि जिस समय चुनाव हुए तो बाबू जगजीवन राम को दूध की मक्खी कह के फेंक दिया गया। जब जनता पार्टी की सरकार आई सन 1970, अटल बिहारी वाजपेयी ने, आडवाणी जी ने, जनसंघ ने, तत्कालीन यही भाजपा ने मांग की थी कि बाबू जगजीवन राम प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, पहली मांग। फिर 1980 में बाकायदे जनता पार्टी से जनसंघ भाजपा ने बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ा, इस देश में वोट मांगा 1980 लोकसभा में। तो आप देखिए कि ये कांग्रेस दलित विरोधी रही। इसके अलावा आपको बतला दें कि मंडल आयोग जब बना तो मंडल आयोग की रिपोर्ट कांग्रेस के पास आई, कांग्रेस ने मानी नहीं, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जब राजीव गांधी आई तो उन्होंने ओबीसी का आरक्षण ही बिल्कुल वो कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको बता दूं, बैकवर्ड प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने, आडवाणी जी ने उनको काशीराम जी के राष्ट्रपति बनने के लिए कहा। काशीराम जी ने कई बार कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने हमसे कहा था। आपको बतलाना है, कांग्रेस पूरी विरोधी है। गुजरात पहला राज्य है जहां दलितों बैकवर्ड के लिए बैकलॉग नहीं है, जितनी जगह खाली थी उनको भरा सबसे पहले। और मोदी जी ने कहा क्या है, सुन लीजिए। मोदी जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं दलित और बैकवर्ड के आरक्षण पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। अंबेडकर जी के सिद्धांतों को मैं लागू करूंगा, हमेशा उसके लिए प्रतिबद्ध हूं। और ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। और उन्होंने एक चीज और सुन लीजिए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं था, दलित को आरक्षण नहीं था, बैकवर्ड को। पहले व्यक्ति मोदी हैं, अमित शाह हैं, जिन्होंने आरक्षण दी, सीटें अलाट हुई हैं पहली बार। क्या करती रही कांग्रेस का वहां राज रहा। कुल मिला के आज मोदी जी ने जिस तरह से कहा, ये लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान को भी खत्म करेंगे। देश की जनता को जागरूक होना चाहिए। राहुल जब यहाँ आए तो इनसे माफी मंगवाएं और इनको लोग समझें। और देखिए, कर्नाटक में भी इसका खूब विरोध हुआ, जहां राहुल गांधी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी, दलित सड़कों पर उतरे। अब देखने वाली बात इससे ये हो जाएगी कि इस बार के विधानसभा चुनावों में जो राज्यों में है, हरियाणा में है, अलग अलग राज्यों में, उस पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट ये भाषण से राहुल गांधी को पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस वाकई दलित विरोधी, आरक्षण विरोधी है? हमें कॉमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। शुक्रिया।